अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5A और D3 अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है, मैं उस बुक से क्वेश्चन करवाऊंगी। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक मैंने आपको करवाया था और इंडाइसिस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। इंडाइसिस के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए हम लॉ यूज़ करते हैं और लॉज में बहुत अच्छी तरीके से प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं करवा चुकी थी, क्वेश्चन नंबर 5 से मैं स्टार्ट करूंगी। तो बता चुकी थी कि बेस किसे कहते हैं और पावर कह लें या इंडेक्स कह लें या एक्सपोनेंट कह लें तो वो क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हमारे पास जैसे k है तो k हमारे पास बेस है और 9 हमारे पास यहाँ पे इसकी पावर है। पावर कह लें या इंडेक्स कह लें या फिर इसको एक्सपोनेंट कह लें। ठीक है, जब भी दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि पावर्स की केस में होता है, पावर कह लें या इंडेक्स कह लें, कि जब भी मल्टीप्लाई हो रही होती हैं टर्म्स तो पावर्स जो है वो ऐड होती हैं। जब भी यहाँ पे देखें आप डिवाइड के भी हैं यहाँ पे। ठीक है, जब भी टर्म्स जो है वो डिवाइड होती हैं तो पावर्स जो हैं वो माइनस होती हैं, और जब भी इस तरीके का कोई ब्रैकेट होता है तो पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, तो यही रूल्स थे जिसको मैंने बहुत डिटेल से समझाया था। तो अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे h है और यहाँ पे k है। ठीक है, h की पावर 2 है और k की पावर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ पे हम 1 लगा लेंगे। ठीक है, तो यानी कि k की पावर 1 है। यहाँ पे भी h जो है वो 11 है और k की पावर 9 है। अब यहाँ पे देखिए h है और h है, दोनों टर्म में h है, यानी कि ये जो है इसकी बेस है। ठीक है, तो हम 1 टाइम बेस लिखेंगे यानी कि h। और पावर्स क्या होती हैं, जब भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो मैंने लिख भी दिया है, जब भी टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। यानी कि h की पावर 2 है, इधर प्लस करेंगे और इधर h की पावर 11 है। ठीक है, तो 2 + 11 मल्टीप्लाई और k है यहाँ पे और यहाँ पे भी k है, यानी कि k हमारे पास बेस है और k की पावर 1 है इधर, और इसमें ऐड हो रही है k की पावर 9। ठीक है, ये और पावर्स जो है वो ऐड होंगी। h में h की पावर ऐड होगी और k में k की पावर ऐड होगी। तो ये हो जाएगा h13 मल्टीप्लाइड बाय k10, और जब आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे तो हम लिख लेंगे h13 k10। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। पार्ट बी करते हैं इसका। पार्ट बी में भी सेम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है और यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि इसके साथ 1 है। यहाँ पे आप इस तरीके से 1 लिख सकते हैं। तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 4, बट माइनस का साइन है तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, यानी कि ये दोनों बेस है, बेस हमारे पास m है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लें। ठीक है, m और m की जो पावर्स हैं वो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, तो ये ऐड हो रही हैं, यानी कि 7 + 11 मल्टीप्लाइड बाय n है। उसके बाद यहाँ पे हम n लिखेंगे, n दोनों में है, ये हमारे पास बेस है और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 3 + 9। ठीक हो गया, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये -4, अभी हम मल्टीप्लाई ही लगाते हैं ताकि ये हम सॉल्व कर लें। m की पावर हो जाएगी 18 और n की पावर हो जाएगी 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब इसको हम एक साथ करके लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हो जाएगा -4 m18 n12। ठीक है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको अलग अलग करके लिखा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में देखिए नंबर्स हैं, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 11 मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है, ब्रैकेट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पे p है, यहाँ पे भी p है, यानी कि ये बेस है। p 1 टाइम लिखेंगे और इसकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, यानी कि 6 + 3। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे q है, यहाँ पे भी q है, यानी कि ये दोनों बेस है, यानी कि q, और पावर्स ऐड हो जाएंगी 7 + 10। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई p की पावर हो जाएगी 9 और q की पावर हो जाएगी 17।
अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22 P9 और Q17। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब पार्ट डी कर लेते हैं। पार्ट डी देखिए यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, तो डिवाइड है, इसमें हम पावर्स को क्या करते थे, माइनस करते थे। ठीक है, लिखते हैं H9 K6, ये वाला जो डिवाइड है हम इस तरीके से लिखेंगे, डिवाइड बाय H5K4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए बेस सेम है, H इसमें भी है और K इसमें भी है, तो H और K तो बेस है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड। और जब भी डिवाइड करते हैं हम, हमारे पास अगर क्वेश्चन डिवाइड का अगर होता है वो माइनस करते हैं पावर्स को, तो क्या करेंगे हम, H लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 है तो 9 - 5। ठीक है, क्योंकि डिवाइड है इस वजह से पावर यहाँ पे माइनस होंगी। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास K है, K बेस है, और यहाँ पे भी 6 - 4 करेंगे। ठीक, तो अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो H हमारे पास आ जाएगा 4 और K हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट ई। यहाँ पे भी ये डिवाइड का है, यानी कि पावर्स जो है हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से सबसे पहले लिख लेते हैं 15M8 N7 डिवाइडेड। ठीक है, ये वाला डिवाइड इस तरह हम लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 3M², और n पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 है। 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 = 3, 3 5 = 15, तो ये हो जाएगा 5M8 N7 डिवाइड बाय M² और N1। अब यहाँ पे M बेस है और N भी बेस है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5M हमारे पास बेस है और ये डिवाइड में है, तो इसका मतलब है पावर्स जो है माइनस होंगी, यानी कि 8 में से माइनस करेंगे 2। ठीक है, और यहाँ पे n भी हमारे पास बेस है, तो यहाँ पे 7 में से माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5M⁻6 n⁻6। ये इसका आंसर है। अब कर लेते हैं पार्ट एफ। यहाँ पे भी ये डिवाइड का, यानी कि पावर्स जो है वो माइनस होंगी, तो इसको कर लेते हैं -10x5y6 डिवाइडेड, ये वाला डिवाइड हम इस तरह लिखेंगे, डिवाइडेड बाय -2xy⁻3। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 5 से 10 भी आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x5y6 डिवाइडेड बाय x के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, यहाँ पे लिख देते हैं 1, और y⁻3। अब यहाँ पे देखें ये बेस सेम है x की और y की, तो 5x डिवाइड में है, तो इसका मतलब है पावर्स माइनस होंगी, 5 - 1, और y हमारे पास बेस है, और 6 - 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और x की पावर हो जाएगी 4 और y की पावर हो जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं अब इसका। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया है, अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये वाला ब्रैकेट है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट है, यानी कि ये वाला जो मैंने आपको अभी बताया, जब भी ब्रैकेट होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स को, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हो जाएगा a 3 2 = 6। ठीक है, 3 2 = 6 मल्टीप्लाइड बाई a 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेस हमारे पास सेम है, यानी कि a हमारे पास दोनों में है, तो a हम ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई होता है हमारे पास तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस। ठीक है, तो पावर्स जो है हमारे पास ऐड हो जाएंगी, यानी कि 6 + 5, तो ये हो जाएगा a 11। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी में पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि b और 7 3 = 21 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय b, और 5 4 = 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम है, बेस 1 टाइम लिख लेंगे, और पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, 21 + 20, तो b पावर 41 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट सी करते हैं।
पार्ट सी में भी आप देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं पावर्स, तो सी 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 ज़ा 30, ठीक है। अच्छा ये डिवाइड में, ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे और माइनस तरह करके लिख लेंगे अभी। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे C30 डिवाइडेड बाय, ये वाला जो डिवाइड है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे दोनों बेस सेम है, यानी कि C यहाँ पे हम एज इट इज लिखेंगे C, और ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है पावर्स जो है माइनस हो जाएंगी, यानी कि 30 माइनस 2। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस सी, और 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये होल ब्रैकेट पे स्क्वायर है, यानी कि 3 भी 2 टाइम्स है। अगर मैं इसको इस तरीके से आपको समझाने के लिए लिखूं कि माइनस भी 2 टाइम्स है, ठीक है, तो -3 लिख लेते हैं। -3 जो है वो 2 टाइम्स है, क्योंकि होल पावर है, हर चीज पे 2 लगा हुआ है। माइनस भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, और डी की जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे D3 और स्क्वायर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे भी आप देखिए होल ब्रैकेट पे 3 है, यानी कि 2 पे भी 3 लगा है और D पे भी 3 है, ठीक है। ये मैंने सेपरेट करके लिख लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो माइनस माइनस 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और D जो है वो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, डिवाइडेड बाय 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, और D को 3 टाइम्स करेंगे तो D की पावर 3 आ जाएगी। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 9D पावर 6 डिवाइडेड बाय 8D पावर 3। मैं इसको इस तरफ करवा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि बेस हमारे पास D सेम है, तो अब हम सिर्फ बेस को करेंगे, क्योंकि 9 और 8 किसी टेबल में नहीं आता, तो 9 डिवाइडेड बाई 8 हम ऐसे लिखेंगे। D दोनों में है, D हमारे पास बेस है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये है डिवाइड का, तो ये जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी, तो 6 माइनस 3, तो ये जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 8, D की पावर हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट करते हैं, अब कर लेते हैं पार्ट ई। पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस है, यानी कि -4 टाइम्स है, तो अगर हम इसको इस तरीके से करें, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, यानी कि 4 टाइम्स माइनस करें इस तरह, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो प्लस और ई की जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा E8, ठीक है। अब ये डिवाइड का है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय E8। अब यहाँ पे देखें कि बेस जो है हमारे पास सेम है, तो हम 1 टाइम E लिखेंगे, और यहाँ पे ये डिवाइड का है तो ये पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगी, तो 15 माइनस 8, तो E की पावर हो जाएगी 7, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कर लेते हैं पार्ट F। पार्ट F में मैं इसको सेपरेट करके लिख लेती हूँ आपको समझाने के लिए, कि 3 होल ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट का मतलब है 4 भी 3 टाइम्स है, और जो F की पावर 6 है वो मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, यानी कि हम इस तरह लिख सकते हैं 4 की पावर भी 3 है, और F जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी पावर 6 3 ज़ा 18, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे होल ब्रैकेट पे 3 है, यानी कि माइनस भी 3 टाइम है और 2 भी 3 टाइम है, तो -2 ही हम लिख लेते हैं, -2 3 टाइम है, और f की जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, यानी कि f जो है वो हमारे पास हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, 4 को 3 टाइम्स करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा जो होता है वो 64 होता है, तो ये हो जाएगा 64 f 18 डिवाइडेड बाय 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 8, और पावर यहाँ पे 3 टाइम्स करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, -8, और f की पावर है हमारे पास 9, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड है तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, f18 डिवाइडेड बाय -8 f9,
यहाँ पे 8 वन ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, ठीक है, कट हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। यहाँ पे 8 F18 डिवाइड करेंगे F9 से। अब यहाँ पे देखें F F है, यहाँ पे ये F जो है वो बेस है, तो ये हो जाएगा -8 F और 18 -9, तो ये हो जाएगा -8 F और इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।